गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया होंगे। आज का नया सेशन हमारा शुरू होने जा रहा है उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का शाब्दिक अर्थ उत्तरी भूभाग का रूपांतर है। इसका नाम हिंदू ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, जो प्राचीन जो हमारे हिंदू ग्रंथ हैं तो उसमें इसका नाम मिलता है। जहाँ कुमाऊँ को मानस खंड, ठीक है, कुमाऊँ मंडल जो है उसको मानस खंड तथा गढ़वाल को केदार खंड के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। इससे आप सभी परिचित हैं क्योंकि यह क्षेत्र धर्म स्थल और देवी शक्तियों की भूमि माना जाता है। क्या है? धार्मिक स्थल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और उसके साथ साथ क्या है, देवी शक्तियों का भी यहाँ पे क्या है, प्रचुर मात्रा में उत्पन्न संभव जन्म हुआ है। प्रचुर मात्रा में यहाँ पर देवी देवता विराजमान है, इसलिए इसको देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड में विभिन्न प्रकार के राजवंशों ने शासन किया, जैसे पंवार वंश, चंदवंश, पाल वंश, पराव वंश, कुषाण, गुप्त और कत्यूरी। ठीक है, और इसके बाद अंग्रेजों ने भी यहाँ पर शासन किया। तो इतने सारे जो वंश थे, इन्होंने उत्तराखंड पर अपना अधिकार स्थापित किया। आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड राज्य, जिसे पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, भारत के उत्तरी हिस्से में एक राज्य बना। इसे अक्सर देवभूमि के शाब्दिक रूप या देवताओं की भूमि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसे अक्सर क्या जाना जाता है, देवभूमि अथवा देवताओं की भूमि के नाम से जाना जाता है। पूरे राज्य में बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों और तीर्थों के कारण, तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, और जान लेते हैं पौराणिक उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। तो क्या होता है, जो हमारे उत्तराखंड है, ठीक, तो क्या होता है कि पौराणिक ग्रंथों में जो कुर्मांचल क्षेत्र है वो मानस खंड के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, कुमाऊं का जो क्षेत्र किसके नाम से प्रसिद्ध है, मानस खंड के नाम से प्रसिद्ध है। और पौराणिक ग्रंथों में उत्तराखंड में हिमालय में कौन कौन लोग निवास करते थे, तो उत्तरी जो हिमालय हमारा, तो वहाँ पे सिद्ध गंधर्व, ठीक है, सिद्ध गंधर्व हो गया, आपका यक्ष हो गया, और किन्नर जैसे लोग यहाँ पर क्या करते थे, इन जातियों के लोग यहाँ पर निवास करते थे। ठीक है, जिनका राजा किसको बताया जाता है, तो उनका राजा बताया जाता है कुबेर को। ठीक है, राजा किसको बताया जाता है, कुबेर को यहाँ का राजा बताया जाता है। और कुबेर की राजधानी कहाँ थी, अलकापुरी थी। कहाँ कहाँ थी, अलकापुरी, जो कहाँ पर पड़ता है, तो बद्रीनाथ से भी ऊपर यह पड़ता है अलकापुरी। तो कुबेर की राजधानी थी अलकापुरी। पुराणों के अनुसार कहा गया है कि राजा कुबेर के आश्रम में ऋषि मुनि तप और साधना करते थे। राजा कुबेर इतने स्वभावशाली व्यक्ति थे कि वहाँ पर जो ऋषि और मुनि रहते थे वो क्या करते थे, तप और साधना करते थे। अंग्रेजी एक इतिहासकार बताता है, बहुत सारे अंग्रेज इतिहासकार जब उत्तराखंड पे अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश की, और उनको पता चलता है, उनके सर्च से पता चलता है कि उत्तराखंड में होंड रहते थे, शक रहते थे, नाग और खस जातियों के लोग भी हिमालय में निवास करते थे। किनके साथ साथ, तो यक्ष, किन्नर और गंधर्व के साथ साथ ये लोग भी वहाँ पर निवास करते हैं। हालांकि एक अलग अलग पीढ़ियों में ये लोग पैदा हुए होंगे या इनका जन्म हुआ होगा, लेकिन ये भी हिमालय में क्या करते थे, निवास करते थे। कौन कौन, होंड हो गया, शक हो गया, नाग और खस आदि लोग उत्तराखंड की हिमालय क्षेत्रों में निवास करते थे। पौराणिक जो ग्रंथ हैं उसमें केदारखंड को व मानस खंड के नाम से इस क्षेत्र का व्यापक उल्लेख मिलता है। तो हमारे रामायण महाभारत वगैरह, ऋग्वेद सामवेद हो गया, तो इन ग्रंथों में क्या है, इसका बहुत ही व्यापक उल्लेख मिलता है और बड़े बड़े प्यारे प्यारे स्वर्ण अक्षरों में उत्तराखंड का नाम मिलता है। इस क्षेत्र को देवभूमि व तपोभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर देवताओं की ही भूमि है, और इसलिए इसको देवभूमि तथा ऋषि मुनियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की यहाँ पर तप और साधना की गई थी। भगवान राम ने भी देवप्रयाग में साधना की, तो ऐसे ही कारण से इसको क्या कहा जाता है, देवभूमि व तपोभूमि कहा जाता है। कितना प्यारा नाम है, तपोभूमि और देवभूमि इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मानस खंड जो है
तो मानस खंड का कुर्मांचल व कुमाऊं नाम चंद राजाओं के काल से प्रचलित हुआ। ठीक है, जो मानस खंड है उसका नाम कुर्मांचल कब से प्रचलित हुआ? जब वहां पर कुमाऊं के चंद राजाओं ने क्या कर दिया, अपना शासन स्थापित किया, तो यहाँ पर उसका नाम कुर्मांचल व कुमाऊं होना शुरू हो गया। ठीक है, कुमाऊं पर चंद राजाओं का शासन कत्यूरियों के बाद प्रारंभ होता है। ठीक है, जो चंद राजा हैं तो उनके बाद शासन कब होता है? उससे पहले शासन किसका रहता है? कत्यूरियों का रहता है। और कत्यूरियों के शासन काल में उत्तराखंड को मानस खंड ही, उत्तराखंड का जो कुमाऊं का जो क्षेत्र है उसको मानस खंड ही कहा जाता था। लेकिन जैसे ही कत्यूरियों का शासन समाप्त होता है और उसके बाद जब चंद राजाओं का शासन आता है, तो चंद राजाओं के शासन में उत्तराखंड के मानसखंड क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। ठीक, कत्यूरियों के बाद प्रारंभ होकर सन 1790 तक रहा। किसका? चंद जो राजा थे उनका शासन कब तक रहा? 1790 तक रहा। सन 1790 में नेपाल की गोरखा सेना ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। किसने? नेपाल की जो गोरखाओं की सेना है उसने कुमाऊं पर आक्रमण कर कुमाऊं राज्य अपने अधिकार में ले लिया और कुमाऊं का जो क्षेत्र वो अपने अधिकार में ले लिया। गोरखाओं का कुमाऊं पर सन 1790 से 1815 तक शासन रहा। कब तक इतना लंबा शासन रहा? तो 1790 से 1815 तक, लगभग 25 वर्षों तक इन्होंने क्या किया? कुमाऊं क्षेत्र पर शासन किया। किसने? गोरखाओं ने। सन 1815 में अंग्रेजों से अंतिम बार परास्त होने पर गोरखा सेना वापस चली गई। और कब? 1815 में जब अंग्रेजों ने गोरखाओं को क्या कर दिया? परास्त कर दिया, उनको हरा दिया, तो तब क्या है, यह सेना कहाँ चली गई? वापस चली गई। कहाँ? नेपाल चली गई। किंतु अंग्रेजों ने कुमाऊं का चंद राजाओं को ना देकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिया। ठीक है, और कुमाऊं के जो राजा थे इन्होंने क्या कहा कि अब कुमाऊं का जो शासन चला रहे हो, अंग्रेजों ने कहा हम इसको आपको नहीं सौंपेंगे, हमने नेपाली गोरखाओं से इसको छीना हुआ है, हम इसको किसको सौंपेंगे? उत्तराखंड को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार 1815 पर शासन चला गोरखाओं का। ठीक है, तो इन्होंने किसको दे दिया? गोरखाओं को हराकर उत्तराखंड का कुमाऊं वाला जो भाग है वो किसको सौंप दिया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया अंग्रेजों ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुमाऊं का इतिहास भी जान लेते हैं। तो कुमाऊं के समाजशास्त्रीय क्षेत्र का नाम क्या है? कुर्मांचल से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कोरमा अवतार। ठीक है, कोरमा अवतार भूमि, अर्थात भगवान विष्णु का कछुआ अवतार हुआ था, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कुर्मांचल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुर्मांचल कहा जाता है। समाजशास्त्रीय क्षेत्र का इसका नाम है, समाजशास्त्री इसका नाम क्या है? कुर्मांचल। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जब भगवान जी का, विष्णु जी का क्या होता है? अवतार होता है, कछुआ का अवतार होता है, उस समय यहाँ पर क्या होता है? कुर्मांचल नाम दिया जाता है कुमाऊं को। ठीक है, 1300 से 1400 ईस्वी के बीच के प्राचीन काल में उत्तराखंड के कत्यूरी राज्य के विघटन के बाद उत्तराखंड का पूर्वी क्षेत्र कुमाऊं और नेपाल का सुदूर पश्चिमी क्षेत्र, जो तब उत्तराखंड का एक हिस्सा था। ठीक है, नेपाल का जो पश्चिमी क्षेत्र उत्तराखंड का हिस्सा था, 8 अलग अलग रियासतों यानी बैजनाथ से विभाजित था। कत्यूरी, द्वारहाट, दोती, बारमंडल, आशकोट, सीरा, सोरा, सुई, काली कुमाऊं। बाद में 1851 में रुद्रचंद के हाथ में राय का हरिमल, रुद्रचंद के मामा की हार के बाद ये विघटित हिस्से रुद्रचंद के अधीन आ गए। ठीक है, जब रुद्रचंद के जो मामा थे राय का हरिमल, तो जब उसकी हार होती है, ठीक है, 1581 में उसकी हार होती है, तो ये सारे हिस्से किसके पास चले जाते हैं? रुद्रचंद के अधीन हो गए। और पूरा क्षेत्र कुमाऊं के रूप में था। जो ये पूरा क्षेत्र था किसके रूप में था? कुमाऊं के रूप में था। लेकिन इसके क्या थे? 8 अलग अलग रियासती थे, 8 अलग अलग राजा यहाँ पर रहते थे। जैसे कौन सा है?
कत्तूरी है, द्वाराट है, दोती है, बरमंडल है, अस्कोट है, सीरा, सोरा और सुई, ये जो थे इनको क्या कहा जाता था? काली कुमाऊं कहा जाता था। और इस पे किसका हक था? तो राय का हरिमल जो किसके मामा माने जाते हैं? तो रुद्रचंद के मामा माने जाते हैं। और जब रुद्रचंद के मामा की हार होती है तो ये सारा किसके अधीन पे आ जाता है? ये सारा क्षेत्र कुमाऊं का रुद्रचंद के अधीन आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं, इसको भी जान लेते हैं। गढ़वाल का इतिहास है, तो भारत का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि गढ़वाल के हिमालय का क्षेत्र है। ठीक है, इतना ही पुराना इतिहास है जितना क्या है भारत का इतिहास, उतना ही पुराना है जितना क्या है गढ़वाल का जो हिमालयी क्षेत्र है उतना ही पुराना भारत देश का इतिहास है। ठीक, पौराणिक शासन पौड़ी गढ़वाल का, तो पौड़ी गढ़वाल का थोड़ा सा कुछ शासन जान लेते हैं। दस्तावेज के अनुसार पौराणिक काल में पूरे भारतवर्ष में रजवाड़े निवास करते थे। क्या? रजवाड़े हुआ करते थे, ये सब आप जानते हैं। पौराणिक पुराने समय में क्या थे? रजवाड़े थे। और उनके राजा राज्य में राज करते थे, ये भी सही बात है, ये कोई लिखने वाली लाइन नहीं थी। तो उनके राजा उसी राज्य में निवास करते थे। इस प्रकार सबसे पहले उत्तराखंड के पहाड़ों में सबसे पहले राजवंश कत्यूरी था। कौन सा राजवंश था? तो कत्यूरी राजवंश सबसे पहले था। ठीक है, उत्तराखंड के पहाड़ों में सबसे पहला शासन कौन सा राजा करता था? तो राजवंश था कत्यूरी, जिन्होंने अखंड उत्तराखंड पर शासन किया और शिलालेख मंदिरों के रूप में कुछ महत्वपूर्ण निशान छोड़े हैं। ठीक है, कुछ शिलालेख इन्होंने छोड़े हुए हैं और कुछ मंदिर इन्होंने बनाए हुए हैं। किन्होंने? कत्यूरियों ने कुछ मंदिर और निशान छोड़े हुए हैं। कत्यूरियों के जब पतन होता है तो उनके पतन के समय यह माना जाता है कि गढ़वाल क्षेत्र एक सरदार द्वारा संचालित 60 से अधिक 4 राजाओं में विखंडित था। ठीक है, क्या था? जब कत्यूरियों का पतन होता है तो गढ़वाल क्षेत्र किसमें रहा? एक सरदार द्वारा संचालित किया गया। और उसमें कितने राजा थे? तो पूरे गढ़वाल क्षेत्र में 60 से अधिक राजा हुआ करते थे। एक प्रमुख सेनापति चंद्रपुरगढ़ क्षेत्र के थे, और इसमें जो प्रमुख सेनापति माने जाते थे तो ये गढ़वाल जो सरदार कहाँ का था? तो चंद्रपुरगढ़ के सरदार इसमें शामिल थे। तो 15वीं शताब्दी में चंद्रपुरगढ़, ठीक है, कब? 15वीं शताब्दी में चंद्रपुर के राजा जगतपाल, कौन थे? राजा जगतपाल ने 1455 से 1493 के शासन के अंतर्गत एक शक्तिशाली शासन के रूप में उभरा, जो कनकपाल का क्या था? वंशज था। कनकपाल से पहले था, जो कनकपाल के वंशज थे। ठीक है, 15वीं शताब्दी के अंत में राजा अजयपाल ने चंद्रपुरगढ़ का शासन किया। और जब 15वीं शताब्दी का अंत हुआ तो उस समय शासन करने वाला कौन था? तो शासन करने वाला था चंद्रपुरगढ़ में शासन करने वाला कौन था? अजयपाल था। ठीक है, और इस क्षेत्र पर शासन किया। ठीक है, इसके बाद उसके राज्य को गढ़वाल के रूप में जाना जाने लगा। किस रूप में जाना जाने लगा? गढ़वाल के रूप में जाना जाने लगा जब किसका शासन था? अजयपाल का शासन था। ठीक, उन्होंने 1506 ईस्वी से पहले चंद्रगढ़ के देवलगढ़ तक अपनी राजधानी और 1506 से 1519 तक बीच श्रीनगर को स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था? तो 1506 ईस्वी से उन्होंने कहा चंद्रपुर से देवलगढ़ तक अपनी राजधानी बनाई, और 1506 के बाद उसने अपनी राजधानी 19 तक कहाँ बना दी? श्रीनगर को स्थानांतरित कर दिया, श्रीनगर में परिवर्तन कर दिया। देवलगढ़ से कहाँ कर दिया? श्रीनगर में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, राजा अजयपाल और उनके उत्तराधिकारियों ने लगभग 300 साल तक गढ़वाल के क्षेत्र पर शासन किया। कब तक? 300 क्षेत्रों तक, 300 साल तक इन्होंने क्या किया? गढ़वाल क्षेत्र पर शासन किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने कुमाऊं, मुगल, सिख और रोहिल्ला, ठीक है, इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ? कुमाऊं, मुगल, सिख और रोहिल्ला से कई हमलों का सामना किया। तो इन्होंने जब इन पर आक्रमण किया, कुमाऊं के लोगों ने, मुगलों ने, सिखों ने एवं रोहिल्लों ने जब इन पर आक्रमण किया तो
अजयपाल की सेना ने इन पे बहुत बार क्या किया, इनके हमले का सामना किया। चलिए आगे चलते हैं। शॉर्ट वीडियो है ये, ज़्यादा। उत्तराखंड की संस्कृति है तो प्राकृतिक विविधता एवं हिमालय का अद्वितीय सौंदर्य एवं पवित्रता उत्तराखंड की संस्कृति में एक नया आयाम जोड़ देते हैं। ठीक है, जो प्रकृति की विविधता है, जैसे आपको दिखता ही है गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, धारी देवी, चंद्रबदनी जैसे आदि पौराणिक ग्रंथ, स्थल, और न जाने ऋषिकेश, देवप्रयाग जैसी तपोभूमियों में ये देवभूमि इसीलिए कहा जाता है। तो क्या है, इसकी सौंदर्य को बहुत ही रोमांचक बना देता है। यहाँ के लोग और यहाँ की संस्कृति में भी उत्तराखंड के विविध भूदृश्य विविधता के दर्शन होते हैं। उत्तराखंड के प्राचीन संस्कृति परंपरा की जड़ों मुख्य रूप से धर्म से जुड़ी हुई हैं, और इसकी जो संस्कृति है वो मुख्य रूप से, और इसकी परंपरा किससे जुड़ी हुई है, तो ये धर्म से जुड़ी हुई है। यहाँ पर संगीत, नृत्य एवं कला यहाँ की संस्कृति को हिमालय से जोड़ती है। ठीक है, किससे जोड़ती है, हिमालय से जोड़ती है। उत्तराखंड की नृत्य शैली जीवन और मानव अस्तित्व से जुड़ी है और असंख्य मानवीय भावनाओं को प्रदर्शित करती है। लंगवीर यहाँ की एक पुरुष नृत्य शैली है। क्या है, लंगवीर यहाँ की एक नृत्य पुरुष शैली है जो शारीरिक व्यायाम से प्रेरित है। बराड़ा देहरादून क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कौन सा, बराड़ा देहरादून क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कुछ विशेष धार्मिक त्योहारों के दौरान इसको किया जाता है। ठीक है, और एक और भी बात इसमें, तो इसके अलावा हुरका, बोल, झोरा, चांचरी, झुमेलो, चौफला, छोलिया आदि यहाँ के नृत्य माने जाते हैं। ठीक है, ये क्या यहाँ के नृत्य माने जाते हैं। संगीत उत्तराखंड की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। क्या है, संगीत जो है उत्तराखंड की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। मंगल, बसंती, खुदेड़ आदि यहाँ के लोकप्रिय एवं लोकगीत हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार थोड़ा और जान लेते हैं, उत्तराखंड की भाषा के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड में बोली जाने वाली गढ़वाली तथा कुमाऊनी दो मुख्य भाषाएं हैं। कौन कौन सी, गढ़वाली और कुमाऊनी दो मुख्य भाषाएं, आपको पता ही है होगा सबको। लेकिन सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। ठीक है, कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियां गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती हैं। पश्चिम और उत्तर में कुछ आदिवासी समुदायों में जौनसारी, भोटिया बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, इसके पश्चिम में और कुछ उत्तर जो भाग है उसमें कौन सी बोली बोली जाती है, तो जौनसारी और भोटिया इसमें बोली जाती हैं। दूसरी ओर शहरी आबादी में ज़्यादातर हिंदी जो संस्कृत के साथ साथ उत्तराखंड के आधिकारिक भाषा है। ठीक है, जो संस्कृत के साथ क्या है, उत्तराखंड की एक आधिकारिक भाषा है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। लिखा हुआ है नोट। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह पोस्ट पसंद है, ये वीडियो पसंद है, तो लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।